हजार हजार खुशियों को जिंदगी में जिंदा किया जा सकता है। अगर इंसान एक ऐसा मंत्र अपनी जिंदगी में जोड़ ले तो वो एक ही मंत्र हजार हजार खुशियों से जिंदगी को भर सकता है। दुनिया में जितनी जरूरत हरियाली की है, जीवन में उतनी ही जरूरत खुशहाली की है। आदमी की एक ही इच्छा रहती है, बस मेरी जिंदगी में जहां मैं जाऊं, मेरी जिंदगी में खुशियां अपरंपार बनी रहे, मेरे जीवन में कभी दुख के कांटे न आए, जिंदगी में जब भी आए तो खुशहाली 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 निकल कर आए। जिंदगी बड़ी गजब की है। जब हम जन्मते हैं तब सांस तो होती है पर नाम नहीं होता। बोल लो सब। जब हम जन्मते हैं तब सांसें तो होती है पर नाम नहीं होता, और जब हम मरते हैं तो नाम तो होता है पर बोलो 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 सांसें नहीं होती है। ये नाम और सांस के नाम के बीच की जो जिंदगी है, ये जिंदगी अगर इंसान प्रेम, मिठास, माधुर्य, आनंद और शांति से जीने को मिल जाए तो यही जिंदगी आदमी की स्वर्ग बन जाती है। सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं। सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। पक्की बात है ना, ये मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। कभी आप जिस पत्नी पर प्रेम बरसा रहे होते हैं, पर कई बार ऐसा भी होते हैं उसी पत्नी पर जल्ला रहे होते हैं। कभी आप अपने बेटे को गले से लगा रहे होते हैं और कभी आप उसी की गलती पर उसको ठोक रहे होते हैं। सुख दुख दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, ये बदलते रहते हैं। ये मेहमान हैं, मेंबर नहीं हैं। और जब पता है कि ये दोनों परमानेंट नहीं हैं तो आदमी सुख आने पर अपने आप के लिए गुमान न करे, और कभी जिंदगी में दुख आ जाए तो आदमी गिला न करे। हम जब सांस लेते हैं ना तो आदमी को चाहिए कि हर सांस में कुछ अच्छी यादें आदमी अपने भीतर ले ले, और जब सांस बाहर निकाले तो कुछ बुरी यादें आदमी बाहर निकाल दे। हर व्यक्ति के भीतर कुछ अच्छी यादें होती हैं और हर व्यक्ति के भीतर कुछ नेगेटिव यादें होती हैं। अगर हम सांस लेते समय अच्छी यादों को अपने भीतर लेंगे तो हम अच्छे मीठे मधुर जीवन के मालिक बन जाएंगे, और सांस छोड़ते समय अगर हम अपनी बुरी यादों को बाहर निकालेंगे। समझो एक टेबल पर 7 लोगों को बैठाया गया है, बीच में टेबल रखी गई है, 7 कुर्सियां लगाई गई है बैठने के लिए। 7 लोग बैठे हैं, उसमें आप भी एक है, और काम यह करना है कि हर आदमी को अपने अपने दुख को निकालकर बाहर रखना है। किस पर? टेबल पर। आप अपना दुख निकाल कर रखिए, ये अपना दुख निकाल कर रखेंगे, वो अपना दुख निकाल कर रखेंगे, वो अपना दुख निकाल कर रखेंगे। सबको छूट है कि तुम्हारा कोई भी जो सबसे गहरा दुख है उसे निकाल कर बाहर रख दो। और सुविधा यह दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के दुखों को चेंज कर सकता है। इसका वो ले सकता है, इसका वो ले सकता है। मैं आपको कैसे बताऊं अच्छे भाई बहनों, जब उन 7 में से आप 6 लोगों के दुखड़े सुनेंगे ना, आप चेंज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, मैं तो अपना ही दुखड़ा वापस ले रहे हूं मेरे भीतर, क्योंकि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। इसलिए मैंने कहा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। परिस्थितियां दुनिया में हर आदमी के सामने बदलती है, महापुरुषों की परिस्थितियां भी बदलती है और हमारी परिस्थितियां भी बदलती है। फर्क केवल इतना सा रहता है, महापुरुषों की केवल परिस्थितियां बदलती है और हमारी परिस्थिति बदलती ही मनस्थिति बदल जाती है। भगवान श्री महावीर के कान में किले ठोके गए, कमर सीधी कीजिए। भगवान श्री महावीर के कान में किले ठोके गए। याद कीजिए, परिस्थिति बदली कि नहीं? बोलो, बदली कि नहीं? बदली। पर क्या बता सकते हैं उनकी मनस्थिति बदली? नहीं बदली। कल्पना करो, भगवान श्री महावीर के कान में कीले ठोके गए तब भी उनकी मनस्थिति नहीं बदली। हमारे कान में कोई 2 टेढ़े शब्द बोल दे तो अब सोचो, उनकी तो कील ठोकने पर भी परिस्थिति नहीं बदली, मनस्थिति नहीं बदली, और हमारे कान में अगर 2 कड़वे शब्द भी कोई बोल देगा तो हमारी मनस्थिति प्रभावित होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? बस यहीं से आज मैं बात शुरुआत करता हूं, क्योंकि परिस्थिति बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अपनी मनस्थिति को ठीक रखना यह तो हमारे हाथ में है ना। दुख के पलों में भी अगर हम मुस्कुराना सीख लें,
परिस्थिति बदलने पर भी अब हम शांत और मिठास से जीना सीख लें तो समझ कर चलो आप जीवन की बाजी जीतने में सफल हो जाएंगे, शर्तिया हो जाएंगे। परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे भाई। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। चलो सब बोलेंगे, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। एक बार और बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। हम एक शहर में थे, एक कॉलोनी में हमारा प्रवास था, तो लोगों ने आकर बताया, गुरुदेव हमारी कॉलोनी में एक विचित्र दंपति रहते हैं, पति पत्नी दो रहते हैं, उनके ना कोई बेटा है ना बेटी है, अकेले दो ही रहते हैं। पर गजब की बात है, जब भी उनके घर के आगे से गुजरो या उनके पड़ोसी लोग बताते हैं कि हमेशा उनके घर से हंसने की आवाज आती है। कभी पति की हंसने की आवाज और कभी पत्नी की हंसने की आवाज, पर आज तक उनके घर से कभी रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज नहीं आई। जब भी आवाज आती है तो हंसने की आती है। संयोग की बात, हम वहां से रवाना हो उससे पहले वो पति पत्नी हमसे मिलने के लिए आए। लोगों ने बताया, बाप जी वो जो हमने कहा था ना कि इनके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती है, ये वही महानुभाव है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपके घर में हमेशा हंसने की आवाज आती है, कोई राज की बात? कहने लगे, बाप जी मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। सुनिएगा ध्यान से, परिस्थिति बिगड़ने पर भी व्यक्ति आनंद भरे जीवन का मालिक कैसे बन सकता है? कहने लगे, बाप जी मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, इतनी भयंकर गुस्सैल है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तो अपना मुंह नहीं चलाती। आप सोच सकते हैं क्या चलाती होगी? सीधा सीधा हाथ ही चलाती है। कभी संडासी फेंकती है, कभी चींपियां फेंकती है, कभी बेलन फेंकती है, कभी चकला, और बाप जी कभी कभी तो तवे का भी नंबर आ जाता है। इतनी भयंकर गुस्सैल है, मुंह तो चलाती नहीं पर हाथ बहुत चलाती है। मैंने कहा भाई साहब वो तो ठीक है, आपकी निजी समस्या है, पर मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आपके घर में से हमेशा हंसने की आवाज आती है। उसने कहा, बाप जी यही हमारे घर में हंसी और खुशी का राज है। जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और जब निशाना चूक जाता है तो हंसते रहते हैं। निशाना लग जाए तो वो हंसती है और निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूं। मैंने कहा भाई परिस्थिति बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदलती हुई परिस्थिति में एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जिंदगी में 90% दुख ऐसे हैं जो प्रभु प्रदत्त नहीं है। नोट कर लीजिए, हमारी जिंदगी में 90% दुविधाएं, 90% टेंशन, 90% माथाफोड़ियां, 90% छाती कोटे, 90% सिरपचियां, 90% दुख और तनाव, ये भगवान के दिए हुए नहीं है, हमने खुद ने पैदा किए हैं। भगवान ने आपको धर्म पत्नी दी ताकि आप प्रेम और मिठास से जिंदगी जी सके। आप उसके साथ कितने वर्ष प्रेम से जिए, पूरी जिंदगी जकाड़ जकाड़ में पूरी कर दी, है ना। भगवान ने आपको संतान दी ताकि आप उनके साथ सुखमय जीवन जी सके, पर थोड़े साल बाद हमारी संतान से भी झकाड़ होनी शुरू हो गई। हमारा नियम है, हमें जो मिलता है हम उसके साथ प्रेम के दिन तो थोड़े से बिताते हैं, और उसके बाद आपस में झकाड़ करनी, नेगेटिविटी लानी, नकारात्मकता लानी, पैदा करनी शुरू कर देते हैं, और वही हमारे दुख का कारण बनता है। और यही जिंदगी है जिस बेडरूम की शुरुआत इंसान कभी फूलों की माला और फूलों की पंखुड़ियों से करता है, 5 साल बाद उसी बेडरूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सर दर्द की गोलियां आ जाती है। आधा मेडिकल स्टोर आदमी के बेडरूम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी को जीना नहीं आया। और अगर कोई व्यक्ति हजार हजार खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहता है और कोई एक मंत्र, गुरु मंत्र जीवन में लेना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे दुख के कारण हमारे हालात नहीं, हमारे दुख के कारण हमारे भाग्य नहीं, हमारे दुख के कारण हमारे कर्म नहीं, ये तो बहुत बात की चीज है। हमारे दुख के कारण हमारी अपनी मानसिकता है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे निमित्तों में, छोटे छोटे कोई हालात बिगड़ने पर अपने मन को इतना ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं। किसी ने 2 कड़वे शब्द क्या कह दिए, हमारा दिमाग आंदोलित हो जाता है। किसी ने कोई नेगेटिव टिप्पणी हम पर कर दी, हम मानसिक रूप से भारी हो जाते हैं। किसी ने समाज में 2 आलोचना के शब्द कह दिए। जरा एक बात बताओ, ये जो पंखे चल रहे हैं इस पंडाल में, इन 100 पंखों को बंद और चालू करने के स्विच कितने होंगे? हैं? मुझे कल बताया उस आदमी ने, साहब पूरे पंडाल का एक ही स्विच है। ये इतनी लाइटें जल रही है, इन सारी लाइटों को ऑन ऑफ करने का एक स्विच है। घर में जलने वाले बल्ब को ऑन ऑफ करने का एक स्विच होता है। ज्यादा से ज्यादा सीढ़ी पर अगर कोई बल्ब हो तो डबल स्विच होते हैं। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं,
आज हम ऑन रहेंगे कि ऑफ रहेंगे, हम मुस्कुरा कर रहेंगे कि मुरझा कर रहेंगे, इसका स्विच हमारे हाथ में कम और हमने लोगों के हाथों में ज्यादा बांट दिया है। किसी ने आके हमारी तारीफ की, ओहो आज तो क्या खाना बनाया है, मजा आ गया, बस हमारा 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 बल्ब ऑन हो गया। और खाना खाते खाते कह दिया, ओहो कैसा खाना बनाया, खाया ही नहीं जा रहा है, हमारा बल्ब फ्यूज हो गया। औरों के हाथ में है आज हम मुस्कुराएंगे या मुरझाएंगे, औरों के हाथ में है आज हम खुश होंगे कि दुखी होंगे, औरों के हाथ में चला गया है आज हमारा बल्ब जलेगा या बुझा हुआ रहेगा। हमारी जिंदगी की दारोमदार अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो हमारी अपनी मानसिक स्थिति है। और इसी मानसिक स्थिति को आज मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति हजार हजार खुशियों को एक साथ जीवन में पाना चाहता है तो एक मंत्र अपने जीवन के साथ जोड़ ले, और वह है पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र। बोल लो मुंह से, कौन सा मंत्र? बोल लो कौन सा मंत्र? पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र। अगर हम ये एक मंत्र अपने जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं कि मैं हर हालत में सकारात्मक रहूंगा, मैं हर हालत में पॉजिटिव रहूंगा, परिस्थिति भले ही बने या बिगड़े पर मैं अपनी थिंकिंग को, अपनी दृष्टि को, अपनी मानसिकता को कभी प्रभावित नहीं होने दूंगा। दुनिया में एक बात याद रखना, बुरे से बुरे आदमी में 4 अच्छाइयां होती है और अच्छे से अच्छे आदमी में 4 कमियां होती है। तय आपको करना होता है मेरे भाई। हम जब जिससे मिलते हैं तो हमारा नजरिया कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जब हम नेगेटिव नजरिया लेकर जाते हैं, आप किसी संत के पास भी नकारात्मक नजरिया लेकर आएंगे तो बड़े से बड़े ज्ञानी संत में भी आपको 4 कमियां निकल जाएगी, और आप सामान्य इंसान के पास भी पॉजिटिव नजरिया लेकर जाएंगे, आपको सामान्य इंसान में भी 80 विशेषताएं नजर आ जाएगी। आपकी अपनी धर्म पत्नी है, आपके अपने माता पिता हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने परिजन हैं, तय आप कीजिए वे जैसे हैं वैसे हैं, न तो वे अच्छे हैं न वे बुरे हैं, जैसा आपका नजरिया है वे वैसे ही है। समाज के लोग वैसे ही हैं। संत बैठे थे गांव के बाहर और किसी एक राहगीर ने आकर पूछा, महाराज इस गांव के लोग कैसे? क्या पूछा? महाराज इस गांव के लोग कैसे हैं, क्योंकि हम इस गांव में बसना चाहते हैं, मैं इसी गांव में रहना चाहता हूं, अपना नया घर इस गांव में बनाना चाहता हूं, तो कृपया मुझे बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं। संत ने कहा, पहले तू ये बता, तू जिस गांव से आया वहां के लोग कैसे हैं? अरे महाराज 1 नंबर के हरामी, 1 नंबर के शैतान, ऐसे लोग तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे गांव में ऐसे लोग हैं, इसीलिए तो मैं उस गांव को छोड़कर आ रहा हूं, इस गांव में बसना चाह रहा हूं। वहां के लोग बिल्कुल भी सही नहीं है महाराज, अच्छा बोलते नहीं है, अच्छा सोचते नहीं है, अच्छा जीवन जीते नहीं है, बिल्कुल भी काम के लोग नहीं है, अंट संट बंट। उसने अपने पिछले गांव की 20 टिप्पणियां कर दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखूंगा, तू इस गांव में मत रहना। क्या कहा? तो इस गांव में मत रहना, क्योंकि इस गांव के लोग भी ऐसे ही हैं, 1 नंबर के शैतान हैं, 1 नंबर के वो हैं। अरे तू समझ ही नहीं सकता, इस गांव के लोग इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि मैं इसीलिए इस गांव के बाहर बैठा हूं। राहगीर निकल गया, तब इस गांव में मुझे नहीं रहना महाराज। आधे घंटे बाद एक दूसरा राहगीर आया और उसने भी आकर पूछा, महाराज मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने मुस्कुरा कर कहा, तू बता दे, तू उस गांव से आया है, उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, महाराज वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, सरल लोग हैं, मीठी आवाज के लोग हैं, एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं, एक दूसरे के सहयोगी लोग हैं। महाराज जिस गांव से मैं आया हूं वहां के लोग हीरे हैं, हीरे, बस मुझे वहां का पानी सूट नहीं करता, इसलिए मैं उस गांव को छोड़कर इस गांव में बसना चाहता हूं। संत ने कहा, आंख बंद करके इस गांव में चला जा, क्योंकि इस गांव के लोग बहुत हीरे हैं। तू जिस गांव में इसमें जाना चाहता है, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। अरे A ग्रेड के लोग इस गांव में रहते हैं, इतने अच्छे लोग तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। आदमी गांव में चला गया। पास में बैठे हुए संत के भक्तों ने पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, आधे घंटा पहले आप इसी गांव के लिए कहते थे कि यहाँ के लोग बड़े शैतान हैं, पहले वाले आदमी को कहा, और आपने दूसरे वाले आदमी को कहा कि यहाँ के लोग बहुत भले हैं, बात समझ में नहीं आई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के लोग न तो भले हैं न बुरे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, सामने वाला जैसा आया है यहाँ के लोग वैसे ही हैं। जब इसको पिछले गाँव के लोग बुरे लगे तो यहाँ के लोग भी बुरे ही लगेंगे, और जिसको पिछले गाँव के लोग अच्छे लगे उसको यहाँ के लोग भी अच्छे ही लगेंगे। लोग जैसे हैं वैसे हैं, नजरिया किसको? बोलो 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 बोलो। हमें तय करना होता है मेरे भाई, अच्छे से अच्छे फल में भी कुछ बीज, कुछ छिलके फेंकने के काम के होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग दुनिया में किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर सफलता का सबसे बड़ा मंत्र कोई होता है तो आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग होती है। लोहे को जंग बर्बाद करती है। बोलो लो, लोहे को
जंग बर्बाद करती है और आदमी को तंग सोच, छोटी सोच ये आदमी को बर्बाद करती है। इसलिए लोहे को सुरक्षित रखना है तो जंग से बचाना पड़ेगा, और आदमी को अगर सुरक्षित रखना है तो अपने आप को तंग सोच यानी छोटी सोच को आदमी को निकालना पड़ेगा। मैं जिंदगी में कभी हारता नहीं हूं, मैं जिंदगी में कभी हारता नहीं हूं, या तो सीखता हूं या जीतता हूं, या तो जीतता हूं और जीत ना पाया तो जिंदगी में सीखने के लिए कदम बढ़ाता हूं, हारता नहीं हूं। मेरे भाई एक बात बताओ, ये घड़ी पड़ी है ना, यहां पर पड़ी है, सबको नजर आ रही है। अगर इसका सेल निकाल दिया जाए, बैटरी पीछे से निकाल दी जाए तो क्या होगा? बंद होगा। तो आपको क्या लगेगा? ये घड़ी क्या हो गई? क्या हो गई? बेकार हो गई। मैं आपको बता दूं, घड़ी अगर बंद है तब भी बेकार नहीं होती है, दो समय तो वो सही समय जरूर दिखाती है। समझ में आई? चलो अपन अभी 10 में 5 मिनट बाकी है या 10 मिनट बाकी है, अपन इसका सेल निकालेंगे। आज रात को जब आप 10 में 10 मिनट कम में आएंगे, आप कहेंगे क्या घड़ी बिल्कुल राइट टाइम दिखा रही है, और कल सुबह फिर वापस 10 में 10 मिनट जब कम होगा तो राइट टाइम दिखाएगी। बंद घड़ी भी दो समय तो अपना सही समय जरूर दिखाती है। दुनिया में जो आदमी जैसा होता है अपने थिंकिंग के चलते होता है। आओ, जीवन की हजार हजार खुशियों से भरने के लिए हम अपनी एक चीज को ठीक करते हैं, वो अपने नजरिए को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को ठीक करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हम सभी लोगों को कार्य क्षमता में वृद्धि देती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे रिश्तों में मिठास घोलती है। सकारात्मक सोच हमें तनाव से बचाती है। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में प्रेम, शांति और प्रसन्नता का संचार करती है। जब आदमी पॉजिटिव थिंकिंग में होता है तो तय मानकर चलो, आदमी बड़ी सोच का जब मालिक होता है तो जिंदगी को बहुत मिठास से जी सकता है। और नेगेटिव थिंकिंग, सोचो, गुस्सा नेगेटिविटी है, ईर्ष्या नेगेटिविटी है, चिंता नकारात्मकता है, संदेह नकारात्मकता है, जीवन में एक दूसरे के प्रति तनाव, चिंता नकारात्मकता है। जब जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम खुशियों से भरे हुए रहते हैं, और जब जब हम नेगेटिव बन जाते हैं तब तब हमारी जिंदगी में दुख और दुविधाएं आनी शुरू हो जाती है। 4 जगह पर हम लागू करेंगे अपने जीवन की पॉजिटिविटी, ठीक है ना? आज हम कुल मिलाकर 4 जगह पर अपने जीवन की पॉजिटिविटी को लागू करते हैं। और जीवन की पॉजिटिविटी को लागू करने के लिए पहला चरण, याद करो जब हम बचपन में स्कूल में रहते थे, सामने एक ब्लैक बोर्ड रहता था। याद करो, क्या रहता था? ब्लैक बोर्ड रहता था। चलो, हम एक क्लास में बैठे हैं, हमारे सामने एक ब्लैक बोर्ड रखा गया है और उस ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींच दी गई है। हमें कहा गया है आपको इस लकीर को छोटा करना है। क्या कहा गया है? आपको इस लकीर को छोटा करना है। तय है कि हर आदमी एक ही काम करेगा, डस्टर उठाएगा, और जैसे ही डस्टर उठाएंगे हम लकीर को मिटाकर उसको छोटा करना शुरू कर देंगे। इंसान जब जब भी लकीर को छोटा करने के लिए डस्टर को उठाता है तब तक वो लकीर तो छोटा कर लेता है पर अपना कल्याण नहीं कर पाता है। मैं जीवन का नया मंत्र आपको दे रहा हूं, जीवन का एक नया मंत्र आपको दे रहा हूं, और वो नया मंत्र है, लकीर को छोटा करने के लिए डस्टर मत उठाइए। बात तो गले नहीं उतरेगी पर प्रयोग करके देख लीजिएगा। लकीर को छोटा करने के लिए डस्टर उठाने के बजाय अगर आप उठा सकते हैं तो चौक उठाइए। चलो समझ लो, क्या है आपके हाथ में? ब्लैक बोर्ड, ठीक है? मैंने इसमें लकीर खींची है और इसको छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डस्टर उठाना पड़ेगा। मेरे भाई, जब जब इंसान डस्टर उठाता है तब तब अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। आज हम पॉजिटिव थिंकिंग का नया सिद्धांत लागू करते हैं और वो है, लकीर को छोटा करने के लिए डस्टर मत उठाइए, लकीर को छोटा करने के लिए चौक उठाइए। चलो शुरू करते हैं। यहां पर एक 3 इंच की लकीर है, किताब है तो 3 इंच की लकीर, और ब्लैक बोर्ड है तो 3 फुट की लकीर, और चौक से इसको छोटा करना है। चमत्कार हो जाएगा, और गजब का चमत्कार यह हो जाएगा कि लकीर भी छोटी हो जाएगी और आप जीवन में सफल इंसान बन जाएंगे। और काम को इतना सा करो, डस्टर को नीचे पटको और चौक उठाकर जहां पर 3 फुट की लकीर है उसके नीचे 4 फुट की एक लकीर बना दो। अब जरा बताओ वो लकीर छोटी हुई कि नहीं?
हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हमने किसी को छोटा नहीं किया। जब हमने अपने आप को आगे बढ़ाया तो सामने वाला अपने आप पीछे छोटा हो गया। मेरे भाई, जिंदगी में किसी को भी दौड़ में हराने के दो तरीके होते हैं, या तो तोड़कर हराइए या दौड़कर हराइए। सोचिए, या तो मुंह से बोलो, या तो बोलो मुंह से, या तो तोड़कर हराइए या दौड़कर हराइए। जब आप तोड़कर हराते हैं तो आप जीवन की बाजी हार जाते हैं, और जब आप जोड़कर हराते हैं तो जीवन की बाजी जीत जाते हैं। चलो मैं किन्हीं दो महानुभावों को खड़ा करूं। कौन खड़ा होना चाहेंगे? चलिए, आगे से दो लोग खड़े हो जाओ ना। आप खड़े हो जाओ, कालूलाल जी आप भी खड़े हो जाओ, हंसराज जी खड़े हो जाओ। चलो एक प्रयोग करते हैं। आपको एक काम सौंप रहा हूं, और काम ये सौंप रहा हूं कि आपको हंसराज जी को दबाना है। थोड़ा अभी इनका नाम वाम चलने लग गया है। चलो मंच पर आओ दोनों, घबराओ मत, डर गया सो मर गया। हाँ चलिए, एक काम कीजिए, आप हंसराज जी को दबाइए। हाँ दबाओ, देख, और नीचे पूरा पूरा दबाओ, पूरा दबाओ। अब देखिए, दोनों को देखिए, ये दब रहे हैं तो वो सीधे खड़े हैं कि वो भी दबे हुए हैं? सीधी सादी बात मानकर चलो। अब एक काम करो, इनको वापस ऊपर उठाओ। जब हम किसी को दबाते हैं तो हमें भी झुकना पड़ता है, जब हम गिरे को उठाते हैं तो हम भी ऊपर उठते हैं। यह जीवन का सिद्धांत है। इसलिए जीवन में किसी को गिराने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी हम किसी को गिराते हैं तो ऊपर वाला हमें साथ में गिराता है। पर जब भी हम किसी गिरे हुए को उठाते हैं, उठाओ तो एक दूसरे को उठाओ तो क्या होगा? जब हम उठाएंगे तो क्या होगा? भगवान हमें भी, ये पॉजिटिविटी का सिद्धांत है, ये सकारात्मक सोच का सिद्धांत है। अगर आप में से कई लोग जोधपुर के संबोधि धाम गए हो तो वहां पर याद कीजिए, संबोधि धाम में आपने 4 बंदर देखे होंगे। कितने बंदर? किस किस ने देखे हैं संबोधि धाम के 4 बंदर? याद है? पहला बंदर तो वही है, बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर भी वही है जो अब तक देखते आए, बुरा मत देखो। तीसरा बंदर भी वही है जो अब तक हम 70 साल से देखते आए कि बुरा मत सुनो। पर चौथा बंदर जीवन का चमत्कार करता है, और चंद्र प्रभु जी महाराज ने मानवता को नई खोज दी कि जब तक ये चौथा बंदर इंसान के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक तीनों बंदर अपना पूर्ण परिणाम नहीं दे पाएंगे। और चौथा बंदर अगर आपको याद हो, कौन बताएगा? चौथा, हाँ बोलो बोलो, गोपाल जी बोलो बोलो। चौथा बंदर क्या है? उसकी अंगुली यहां है। करो तो एक बार सभी, यहां लाओ तो अंगुली। कहां? खुद की अंगुली। क्या है? बोलो बोलो बोलो, बुरा मत। जोर से बोलो, बुरा मत। अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, एंड चौथा, अच्छा सोचो। जब हम अच्छा सोचते हैं तो जीवन की सारी गतिविधियां पॉजिटिव होनी, सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है। और जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारा चातुर्मास इंदौर में था, इंदौर के दशहरा मैदान में। तो जो चातुर्मास के लाभार्थी परिवार थे उनमें एक सिंघवी परिवार भी था। उनका नियम था, हर सोमवार वो दादाबाड़ी दर्शन करने के लिए जाया करते थे। जैसे यहां पर दादाबाड़ी है ना, वासुपूज्य भगवान मंदिर में जिनदत्त सूरी दादाबाड़ी, ऐसे ही इंदौर में भी कुशल गुरुदेव की दादाबाड़ी है रामबाग में। तो उनका नियम था, वो हर सोमवार वहां दर्शन करने जरूर जाते थे। रात को दुकान से आए, अपनी ऑफिस शोरूम से आए, और आते ही अपनी पत्नी से कहा, चलो चलो चलो। कहां चलना है? बोलो, मुंह से बोलो। दादाबाड़ी चलना, सोमवार है ना। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, देखो मैं तो थक गई हूं, आज वैसे भी महाराज साहब के खूब सारे यात्री आए थे, 3-4 बसें आई थी, भोजन की यात्री की व्यवस्था दिन भर चलती रही, मैं तो अब थक गई हूं, अब अगले सोमवार। अरे उसने कहा, बावड़ी ऐसे क्या थकती है? अपने आज तक जीवन में कभी सोमवार दादाबाड़ी जाना नहीं छोड़ा, और तू इतनी सी थक गई, चल चल चल। और उसने यूं कहकर हाथ पकड़ के खड़ा किया और उठा के गाड़ी में बैठाई दिया, समझ लो। अब वो चल 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 और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। दादाबाड़ी में दर्शन करके आए, और दर्शन करके जैसे ही बाहर आए, एक नए तरह का चमत्कार हो गया, और वह उनके जूते गायब हो गए। क्या हो गया? आजकल कई बार मंदिरों में यह चमत्कार हो जाता है, प्रवचन स्थलों पे यह चमत्कार हो जाता है, जूते गायब हो गए। बिल्कुल नए जूते थे, 3 दिन पहले ही उन्होंने 1600 रुपये में खरीदे थे जूते, और जूते गायब हो गए। बाहर आए, इधर देखा उधर देखा, यहां देखा वहां देखा, जूते कहां गए? जूते कहां गए? जूते तो मिले ही नहीं। हो तो मिले ना, जूते तो गायब हो गए। आप सोच सकते हैं उनकी पत्नी ने उनको क्या कहा होगा? बाहर की बहनें बोलो तो, उनकी पत्नी ने, आप अगर होती तो आप क्या कहती उनको, अपने पति को? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। मैंने पहले ही कहा था, है? मत चलो। देखा 1600 के जूते गायब हो गए। मैंने पहले ही कहा था मत चलो, अगर अपन नहीं आते तो जूते
नहीं खोते। और हकीकत में उनकी पत्नी ने भी उनको यही कहा, अरे अपन नहीं आते ना तो अपने जूते नहीं खोते, आपके जूते आपके चक्कर में जूते और चले गए। पति ने मुस्कुराते हुए अपने पत्नी के, क्या कहते हैं इसको, पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बावड़ी, तू ललित प्रभ चंद्र प्रभ जी महाराज साहब के रोज प्रवचन सुनती है, बी पॉजिटिव। बोलो तो बी पॉजिटिव। एक और बोला तो, अरे जिनको इंग्लिश नहीं आते तो भी टूटी फूटी बोल लो, बी पॉजिटिव। और बी पॉजिटिव मतलब ये ले ले, तो ये सोच, अगर आज अपन नहीं आते तो एक जरूरतमंद आदमी को जूते कहां से मिलते हैं। जिंदगी का बस यही राज तय हमें करना होता है। हम नेगेटिव होते हुए वातावरण में भी अपने अंतर मन को कितना सुरक्षित रख करके और बी पॉजिटिव अपने आप को बना लेते हैं। और जो व्यक्ति नेगेटिव वातावरण में भी अपने आप को बी पॉजिटिव बनाने में सफल हो जाता है, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। छोटे छोटे 5-7 मंत्र आपको जीवन में जोड़ने के लिए, छोटे छोटे 5-7 मंत्र आपको जीवन के लिए दे रहा हूं। कोई भी व्यक्ति नेगेटिव वातावरण में भी बी पॉजिटिव कैसे रह सके, सकारात्मक कैसे रह सकते, अपने मन को ठीक और सकारात्मक कैसे रख सके, तो हर व्यक्ति के लिए पहला मंत्र देना चाहूंगा। पहले करो वही अपना काम, क्या, कमर सीधी कर लो ताकि बातें सीधी भीतर उतर जाए। और पहला अनुरोध आप लोगों से करना चाहूंगा, और वह है अपने मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। क्या रखो, किसको, हाथ रख लो यहां पर। बड़ा गजब हो रहा है दुनिया में, रूमों में तो एसी चल रहे हैं और दिमाग में हीटर चल रहे हैं। बताओ घर में संतुलन कैसे होगा। रूम में एसी चल रहा है और जो लोग उसमें बैठे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हीटर चल रहा है। अब हीटर और एसी का संतुलन कहां से बैठेगा। पहला काम करो, अपने मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। और अगर मिजाज को अगर हम ठंडा रखने में सफल हो गए, हम हर नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिव हो जाएंगे। हो गई बात, टेढ़ा शब्द बोल दिया, मन चाहा न हुआ। मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि महीने में 30 दिन आपकी पत्नी आपका मन चाह करे, कभी कभी आपके मन के विपरीत भी हो गया। कितना गजब है, जब आप 100 बार मन के विपरीत करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो एक बार कर ले तो आपको लगता है वो सर पर सवार होने लग गई है ना। बाबा ना, मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। किसी ने आपके मन के प्रतिकूल शब्द कह दिए, व्यवहार कर दिया, किसी प्रकार के कोई गलत बात मुंह से निकल गई, पर आप उस समय में भी अपने मन को शांत और पॉजिटिव रखने में सफल हो जाते हैं, अपने मिजाज को ठंडा रखने में। ठीक है भाई, हो गया, बोल दिया। वो व्यक्ति जैसे सामने आया वापस मुस्कुरा लो और मुस्कुराकर बात को मिठास में घोल दो। जितनी जल्दी आप मुस्कुराकर नेगेटिव वातावरण को खत्म करेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। और जितना आप लंबा खींचते रहेंगे वातावरण बिगड़ता रहेगा। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए, और वह है आधा गिलास भरा हुआ। देखिए, पॉजिटिविटी का पहला सिद्धांत है मिजाज को ठंडा रखो। किसको किसको? अभी 2 दिन पहले ही बाप जी ने कहा था ना, पांव गरम पेट नरम और माथा जिसका ठंडा, घर में आए बीमारी तुम मारो उसको डंडा। यानी अगर पांव गरम है, पेट नरम है और दिमाग जिसका शांत शीतल प्रकृति का है, उसके जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। कर सकते हो तो दूसरा काम जरूर करो, आधा गिलास भरा हुआ देखो। बोल लो मुंह से बोल लो आधा गिलास, एक और बोल लो आधा गिलास, एक और बोल लो आधा गिलास। बस आप जैसे ही अपने गिलास को आधा भरा हुआ देखेंगे, आपके मन की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। और आप जैसे आधा गिलास भरा हो, आपको लगेगा नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी जो महिला है वही आपकी धर्म पत्नी है। दुनिया में जो सबसे अच्छी संतान है वो आपका बेटा है। दुनिया में जो सबसे अच्छा जमाई है वो भगवान ने आपको दिया है। दुनिया में जो सबसे अच्छी बेटी हो सकती थी भगवान ने आपको दिया है। अरे बहुत सुंदर मकान आपको दिया है। मानता हूं कि शहर में 10,000 लोग ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा अमीर हैं, पर कैसे बताऊं, इस शहर में 8 लाख लोग ऐसे हैं जो आपसे भी पीछे खड़े हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको पीछे कम रखा है और आगे ज़्यादा रखा। ईश्वर ने आपको पीछे कम रखा है, आगे ज़्यादा रखा है। हमें हमारे मन को बी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। रात को सोए थे पति पत्नी दोनों रूम में। ध्यान से सुनना, आप ही की बात कह रहा हूं। रात को सोए थे पति पत्नी दोनों रूम में, और अचानक रात को 2 बजे
पति चूंकि नींद में नहीं था, जगह जगह सही था, कोई टेंशन में जी रहा था, और अचानक रात को 2 बजे उसके धर्मपत्नी के मोबाइल में ट्रिंग 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 की आवाज आई। मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, वो खड़ा होके गया तो जाकर देख के चौंक पड़ा। उसमें लिखा था ब्यूटीफुल। क्या लिखा था? ब्यूटीफुल। वो चौंका, उसने कहा अरे रात को 2-2 बजे मेरी बीबी के मोबाइल में कौन करम फूटा, ये ब्यूटीफुल लिखकर भेज रहा है। उसने अपनी पत्नी को जोर से हिलाकर उठाया, ये तेरे क्या करम है, ये रात को 2-2 बजे मैसेज आ रहा है। पत्नी को नींद खुली, वो यूं यूं करके बाहर निकली, और बाहर निकलकर उसने 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 अपने मोबाइल को उठाया और पति की झींटियों को पकड़ा। किसको? पति की झींटियों को पकड़ा, और पकड़ कर कहा, कितनी बार ललित प्रभचंद्र महाराज कहते हैं बी पॉजिटिव सोचा करो, बी पॉजिटिव। हमेशा नेगेटिव बुद्धि चलती है। अरे मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है बैटरी फुल, और तुम पढ़ रहे हो ब्यूटीफुल। नेगेटिव बुद्धि क्या है? उल्टी खोपड़ी का आदमी उल्टा ही सोचेगा। क्या कहा मैंने? उल्टी खोपड़ी का आदमी क्या करेगा? बोल लो मुंह से, उल्टा ही सोचेगा। इसलिए अपने खोपड़ी को हमेशा सीधा करो। नंबर 3, और वो है विपरीत वातावरण बनने पर भी धैर्य और शांति को बरकरार रखिए। बोलो मुंह से, विपरीत वातावरण बनने पर भी। देखो, जिंदगी को देखने का तरीका है, आप चाहो तो कांटों में भी फूलों को देख सकते हो, और आप चाहो तो फूलों में भी कांटों को देख सकते हो। आपके कहने का तरीका हो सकता है, ओफो कैसा फूल है। क्या है? ओफो कैसा फूल है, इसमें क्या है? कांटे हैं। वाह भाई वाह, क्या कांटे हैं, इन कांटों में भी फूल खिला है। जिंदगी में देखने का तरीका है, जब आप फूल में कांटे देखते हैं तो आप दुखी राम बन जाते हैं, और जब आप कांटों में भी फूल को देखना शुरू कर देते हो आप सुखी राम बन जाते हैं। तय आपको करना है, आप अपने नजरिए को कैसा बनाते हैं, अपनी मानसिकता को कैसा बनाते हैं, अपनी सोच को कैसा बनाते हैं। 4 चीजें नंबर लेकर आइए। नंबर 1, अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी लाइए। नंबर 2, अपने कर्म में पॉजिटिविटी लाइए। नंबर 3, अपने वचन में पॉजिटिविटी लाइए। और नंबर 4, अपने परिवार में पॉजिटिविटी लाइए। किस किस में? नंबर 1, अपना कर्म में पॉजिटिविटी। मेरा हर काम सकारात्मक होगा। मैं ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे देश को हानि पहुंचे, राष्ट्र को हानि पहुंचे, समाज को हानि पहुंचे, राज्य को हानि पहुंचे, परिवार को हानि पहुंचे, पड़ोसी को हानि पहुंचे, दुनिया में किसी भी जीव को मेरे द्वारा हानि ना पहुंचे। जियो और जीने दो के सिद्धांत को मैं अपने जीवन में लागू करूंगा, और मैं किसी भी हालत में अपने कर्म को गलत नहीं होने दूंगा। जितना जरूरी है हमारा कर्म सही हो, पॉजिटिव हो, उतनी जरूरी है हमारे वचन। मैं जब भी बोलूंगा सकारात्मक बोलूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान श्री महावीर ने एक शब्द दिया है समितियों में, एक समिति का नाम है भाषा समिति। मुंह से बोलो तो कौन सी समिति? भाषा समिति। और भाषा समिति का मतलब यही है, जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। क्या है? जब भी बोलो, बोलो मुंह से बोलो, जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। बाद में अपना मुंह खोलो, पहले दिमाग में तौलो। पहले दिमाग में तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो, तो जिंदगी में कभी बोलने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान के शब्द को जीवन भर हमेशा याद रखेगा। मैं समिति पूर्वक बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? समिति पूर्वक बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? आप सोचो, हम यहां पर 55 दिन तक बोल रहे हैं, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, शहर में हवा रहेगी, पर हमारे मुंह से अगर एक गलत बात निकल गई, एक नेगेटिव शब्द निकल गया, किसी धर्म के खिलाफ या कोई भूल से भी मुंह से एक गलत शब्द निकल गया, क्या होगा? पूरे शहर का वातावरण अच्छा बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसलिए पहले तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। जो व्यक्ति पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में कभी दूरियां और दुविधाएं नहीं आती है। बोल लो मुंह से, क्या करो? पहले तोलो। यह भाषा समिति का मर्म है, पहले तोलो। मेरे भाई याद रखना, इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं है। चेक करो तो, चेक करो, घुमाओ, मुंह में फिराओ, आपके जीभ में कितनी हड्डियां हैं? चेक कर लो एक बार। एक भी नहीं है, 1 इंच की भी नहीं है। गजब है ये जीभ, जिसके खुद के भीतर 1 सेंटीमीटर की हड्डियां नहीं है। ये गलत चल जाए तो सारी हड्डियां तुड़ा सकती है। मेरे भाई, ये मुंह तो हमारी दुकान है। क्या है? मुंह हमारी दुकान है। इसके 2 शटर हैं, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। जब हम बोलते हैं तभी पता लगता है इस दुकान में हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं। कहा होगा पति ने पत्नी से कि मैं तो मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, तो पूछ ही लिया होगा पत्नी ने कि तुम स्वर्ग में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? उसने कहा मुझे वहां स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो बोलो।
अप्सरा मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा मिलेगी। क्या मिलेगा? अप्सरा मिलेगी। पत्नी को थोड़ा सा बुरा लगा, है ना। अभी आपको आपकी धर्मपत्नी घर जाती है, पूछेगी आप अगले जन्म में किसको चाहोगे, तो क्या बोलोगे आप? बोलो ना। इस जन्म में तो पड़ोसन को चाह रहे हो, पर अगले जन्म में किसको चाहोगे बता दो, हैं? उसी के लिए कहेंगे ना, प्रेम के भरे कि भय के भरे। सब बेटे हिल गए अंदर से, हैं? प्रेम से हो सकता है ना कह पाए, भय के मारी कह दे तेरे को चाहूंगा, पर वो आदमी टेढ़ी प्रकृति का, उसने कहा नहीं 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 नहीं, तेरे को तो मैं मरे ही नहीं चाहूं, मुझे तो अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में क्या मिलेगी? अप्सरा मिलेगी, अप्सरा। महिला से रहा न गया, उसने कहा भाई ऐसे क्या करते हो? उसने कहा नहीं, मेरा फैसला है। तो पत्नी ने कहा फिर मेरा भी फैसला कर दो, मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? पति टेढ़ा बोलने वाला, नेगेटिव बोलने वाला, नकारात्मक बोलने वाला। उसने कहा तुझे तो अगले जन्म में बौंदर मिली, बौंदर, बंदर समझते हो ना, मंकी, तने तो अगले जन्म में बौंदर मिली, बौंदर। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव सुनोगे। और तब पत्नी बोल पड़ी, एक बात बताओ, तुम्हें तो इस जन्म में भी अप्सरा मिली और अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी, मुझे इस जन्म में भी बंदर मिला और अगले जन्म में बंदर ही मिलेगा। इन कानों से सही सुनना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है? बोलो बोलो। इन कानों से सही सुनना है तो उसका क्या तरीका है? सही बोलो। मैंने इसीलिए कहा कर्म हमारा पॉजिटिव हो, वचन हमारा पॉजिटिव हो, व्यवहार हमारा पॉजिटिव हो। अपने द्वारा कभी भी किसी के प्रति भी नेगेटिव व्यवहार मत कीजिए। अगर आपसे किसी की भलाई हो तो कर दो, हाथ जोड़ के सौगंध ले लो, कमर सीधी करो, हाथ जोड़ के सौगंध ले लो। और सौगंध ये है, मुझसे किसी का भला होगा तो जरूर करूंगा। बोल लो, मुझसे किसी का भला होगा तो जरूर करूंगा। एक और बोल लो, मुझसे किसी का भला होगा तो, हाथ ऊपर करके, मुझसे किसी का भला होगा तो जरूर करूंगा। पर ईश्वर तुम्हारे नाम शपथ लेता हूं, मैं जिंदगी में बुरा किसी का भी, जोर से बोल लो, नहीं करूंगा। जीवन में खुशियों को, सुख को पाने का एक ही तरीका है, अपनी ओर से दूसरों को सुख बांटना शुरू कर दो। और मैंने अंतिम बात कहूंगा, और वो है परिवार में पॉजिटिविटी। क्या लाओ? परिवार में पॉजिटिविटी। परिवार में सकारात्मकता होनी बेहद जरूरी है। अगर आप परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर वातावरण बिगाड़ते हैं, समझ लो पापा जी हैं, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। तय है कि दुनिया में हर बच्चे को जब वो 20-25 साल का होता है तो दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसे कौन लगता है पता है आपको? मैं राज खोल रहा हूं, उसको अपना बाप ही सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, क्योंकि वो उसे टोकता है, वो उसे कहता है, वो उसे समझाता है, नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो, नहीं नहीं बेटा वैसे मत करो। याद रखना, इस दुनिया में जब आप गलत कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया आपके मजाक उड़ा रही होती है, एकमात्र आपके माँ बाप होते हैं जो आपको संभाल रहे होते हैं। बाकी तो पड़ोसी मजाक उड़ाएंगे, देखा देखा इसका पूत कैसा निकला, देखा देखा कैसा आउत निकला, देखा देखा कैसा कपूत निकला। तय है जब भी दुनिया आपके मजाक उड़ा रही होगी, उस समय में भी हिम्मत के साथ जो आपके साथ खड़ा होगा टोकने के लिए, उसी का नाम पिता होता है। मेरे भाई, सूरज हो या पिता, क्या सूरज हो या पिता, इनकी गर्मी सहन कर लीजिए, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे ना तो जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। इनकी गर्मी सहन कर लो, जब ये नहीं होंगे तो आपको पता लगेगा कि जिंदगी में कैसा अंधेरा हो गया। इसलिए घर के अगर पिताजी कभी टोक भी देना, बी पॉजिटिव। बड़े हैं, आज समझ लो चंद्र प्रभु जी महाराज हैं, दोनों हम भाई भाई हैं, ईश्वर की कृपा रही, माँ ने उनको पहले जन्म दिया, मुझे देती तो अलग बात होती, अब दिया सो दिया। तो माँ ने इनको पहले जन्म दिया, और अगर इन्होंने मुझे 2 शब्द कहे कि ललित प्रभु जी अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे पास पहला विकल्प, क्यों मैं समझता नहीं हूँ क्या है, मैं समझता नहीं हूँ क्या, आप मुझे क्या बता रहे हो? नंबर 2, बिल्कुल मैं विवेक रखूंगा, भविष्य में ध्यान रखूंगा। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जब आदमी अपने आप को बड़ों से बड़ा मानने लग जाता है, उसी दिन से उसके डूबने के दिन होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आदमी अपने बड़े को, यानी अपने बड़े भाई को खुद से बड़ा मानना शुरू कर देता है, खुद को बड़े भाई से बड़ा मानना शुरू कर देता है, बोल दिया पापा जी ने टोक दिया तो टोक दिया, बुरा मत मानियो, ठीक है, बड़े हैं, बोल दिया, उनको हक है, ठीक है ना। कोई है, युवा है यहाँ पर, भैया खड़े हो तो, हाँ आपको ही कह रहा हूँ, हाँ खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, जो युवा है खड़े हो जाओ। आप जरा बताएंगे कि आपके पिताजी में कोई 2 खास कमियां बताई कि उनमें 2 खास कमियां हैं। पिताजी हैं? पिताजी हाँ। है।
कोई दो खास कमियां, ईमानदारी से बोलिए, उनकी दो कमियां आपको खटकती है मन में। कभी कभी बोलते हैं घर में, कच कच करते हैं। कच कच करते हैं। हम और बुरा नहीं लगता हमको। नहीं, आपको क्या लगता है वो सोचो, उनकी क्या कमियां वो बताओ। आपको क्या लगता है वो तो मुझे पता है, वो यहाँ आप जितने धुले हुए ना उतने धुले हुआ रहता नहीं आदमी। हाँ, बुरा नहीं लगता, उस समय आप मुंह बिगाड़ दे। हाँ, आपको क्या मुझे ही लग जाए? नहीं। अच्छा, और क्या कमी है? बस ऐसा ही बोलते हैं कि भी खर्चा कम करो, ऐसा करता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। और बस एक ही कमी है, इसके अलावा कोई कमी? ज्यादा कमियां नहीं है। ज्यादा नहीं है ना, मतलब दो चार ही तो है ना। ठीक है, आगे वाले को दो। वो बगल वाला बैठ क्यों गए, उनके पापा जी नहीं है क्या? हाँ जी। अभी तक तो उनमें कोई कमी नहीं है। तो भी कभी कभी लगती हो ना कि ये चीज पापा जी सुधार लेनी चाहिए। नहीं, ठीक वो है, बहुत हमेशा अच्छी बात। लाड दुलार से ही रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आप ही का बाप का बेटा होता अच्छा रहता। इनको दीजिए। हाँ प्रभु जी, क्या लगता है आपको? जैसे उनकी डेथ हो गई है, वो बहुत सरल स्वभाव के थे। डेथ हो लेकिन गई है कभी इसलिए। हाँ, कभी किसी को डांटा नहीं है। मेरे को लगता है किसी थोड़ा बहुत डांट। आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन होता है? दुनिया में सबसे अच्छे आदमी दो ही होते हैं बस। केवल दो लोग होते हैं जो दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। नंबर एक जो पैदा नहीं हुए, और नंबर दो दुनिया से चले गए। बस दो ही लोग अच्छे होते हैं, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं होता। समझ गए ना कौन कौन अच्छे होते हैं? नंबर एक बोल लो मुंह से, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और नंबर दो बोलो बोलो, जो दुनिया से चले गए। बस दो ही लोग हमें अच्छे लगते हैं, बाकी आजू बाजू के लोग तो खटकते रहते हैं। मानता हूं कि जब आपके पापा जी आपको टोकते हैं तो कोई बात आपको बुरी लग सकती है, संभव है मेरे भाई। कोई बात पापा जी हर समय टोकते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये करते हैं। चार कमियां हर आदमी में लग सकती है। और कई बार बेटे के मन में यह भी इच्छा हो जाती है मैं अपने पापा से क्या हो जाऊं। अगर वो शादीशुदा है तो क्या सोचेगा, जुदा हो जाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो ये पाप जीवन में कभी मत करना, क्योंकि आपके पिताजी में केवल 4 ही कमियां हैं, बाकी 96 तो उनके अंदर विशेषताएं हैं। बताऊं मैं विशेषताएं? नंबर 1, लेके बैठ जाओ रजिस्टर। आज समय अपने पास कम है, कल एक रजिस्टर लेके आ जाना, पहले पेज से लेके अंतिम पेज तक। अगर एक रजिस्टर में 80 पेज हैं और एक पेज में 35 लाइनें हैं, तो आपकी सारी की सारी पेज रजिस्टर में भरा दूंगा कि आपके पिताजी में क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, उन दोनों ने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पांव पर खड़ा किया, आप जीने लायक बने, खाने लायक बने, कमाने लायक बने, आपका विवाह किया, आपको सुख संपत्ति दी। अरे वे तो इतने महान हैं, जीते जी भी अपना सारा धन आपके नाम करते रहे, मरने के बाद आपके नाम छोड़ के गए, और जब ऊपर चले गए ना तब भी दुआओं की दौलत आप पे बरसाते रहे। ये भगवान जैसे होते हैं हमारे घर में अपने माँ बाप। क्या होते हैं? भगवान जैसे होते हैं हमारे अपने घर में हमारे माता पिता। मेरे भाई, उन्होंने जैसे आपको जवानी में संभाला है ना, बचपन में संभाला है ना, जब वो बूढ़े हो जाए तो आप उनको जरूर संभाल लेना। हमारे पास एक युवक आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव एक बात बताओ, जिसके माँ बाप का स्वर्गवास वृद्धाश्रम में हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, जो लोग बाहर खड़े हैं ना वो भी सुनना। जिसके माता पिता का स्वर्गवास कहां हो जाए? बोलो बोलो, वृद्धाश्रम में हो जाता है। जिनके माता पिता का स्वर्गवास वृद्धाश्रम में हो जाता है, उनके घर में कितने दिन का सूतक लगता है? मेरा माथा भी चकरा है। मैंने कहा यार ये बात तो सही पूछ रहा है। वृद्धाश्रम में किसी के माँ बाप हैं और उनका स्वर्गवास तो वृद्धाश्रम में हुआ है, तो घर में कितने दिन का सूतक होता है? मैंने कहा मेरे भाई, घर में माता पिता का स्वर्गवास हो जाए तो कोई कहेगा 3 दिन का सूतक है, कोई कहेगा 11 दिन का सूतक है, पर जिसके माँ बाप का स्वर्गवास नहीं, जिसके माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, उसके घर में तो आजीवन सूतक लग जाता है। उसके घर का आहार पानी करना किसी संत को नहीं कलपता है। उसके घर का आहार पानी लेना तो किसी भी संत को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाओ। हम अपने परिवार के प्रति मन को पॉजिटिव बनाते हैं। घर में बहू आई है, खूब प्यार दीजिए। घर में सासू माँ है, खूब सम्मान दीजिए। घर में बच्चे हैं, उनका खूब लाड़ प्यार दुलार कीजिए। कुल मिलाकर एक बात इतना सा दिमाग में रखिए, जीवन की आधी गिलास हमेशा क्या भरी हुई रखिए। चलो आज अपन पहले खड़े हो रहे हैं, पर एक प्यारी सी कहानी जिसको केवल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, मरते दम तक अंतिम सांस तक आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी कहानी जल्दी कभी सुनने को नहीं मिलती है। कहते हैं एक संत बिल्कुल फक्कड़ प्रकृति के, गांव के बाहर रहते थे, कुछ भी नहीं था उनके नाम पर,
ना कोई आश्रम, ना कोई कुटिया, ना कोई सामान, ना कोई पहनने को कपड़े। एक नीम के पेड़ की छाया में बैठे रहते, बिछाने के नाम पर जमीन का आसन, और पहनने के नाम पर एक तौलिया, और खाने के नाम पर एक मिट्टी की थाली। बुद्धि लगाओ, संत की दौलत क्या क्या है? मकान किसका बना हुआ है? नीम का पेड़। आसन किसका लगा हुआ है? जमीन का आसन। खाने के लिए क्या है? मिट्टी की थाली। और पहनने के लिए छोटा सा एक अंगोछा। बस संत के पास इतनी सी दौलत थी। पर बड़ा मस्त प्रकृति का संत, जब देखो तब हाथ ऊपर करते रहते, भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, तूने मुझे खूब दिया है, तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। भगवान मैं बहुत, दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं हूं, तूने मुझे बहुत दिया है। सुनना, ध्यान से सुनना, और कम से कम जो अमीर लोग हैं वो तो कान खोल के सुन लेना। भगवान तूने मुझे क्या दिया है? छप्पर। बोलो बोलो, बोल लो, खुद के लिए मत बोलो, संत के लिए बोल लो। छप्पर फाड़ के दिया है। और क्या क्या था उसके पास? मिट्टी की थाली और पहनने को एक छोटा सा तालिया। बस एक दिन एक अमीर आदमी उधर से गुजरा, उसने संत की ये सब कार्य को देखा। हर 2 मिनट में कहते हैं भगवान बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु, तूने खूब दिया है, तूने खूब दिया है, तूने खूब दिया है। बड़े मन से खुश 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 हो रहे हैं, बड़ा बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बड़ा भगवान तूने खूब दिया है। उस अमीर आदमी को लगा महाराज का माथा क्या है? क्या है? बोलो बोलो, खिसका हुआ है। क्या है? खिसका हुआ है। कुछ भी नहीं है पास में, एक आसन तो है नहीं फटा हुआ, खाने को थाली है नहीं, पहनने को कपड़े है नहीं, रहने को कुटिया है नहीं, और नाटक कर रहा है। भगवान खूब दिया है, खूब दिया है, खूब दिया है, माथा खिसका हुआ है। पर अगले दिन फिर वही बात, उसके अगले दिन फिर वही बात। एक दिन वो अमीर आदमी बैठ गया वहीं पर सामने, आज देखता हूं महाराज का काम होता कैसे है। 10:30 बज गए, महाराज कहते हैं भगवान बड़ा दयालु। 11 बज गए, भगवान तू बड़ा दयालु। 12 बज गए, भगवान तू बड़ा दयालु। 1 बज गए, भगवान तू बड़ा दयालु। 1:30 बज गए, भगवान तू बड़ा दयालु। उसे लगा तो 100% किसका हुआ है? सुबह से भूखा बैठा है और बड़ा दयालु नाटक कर रहा है। कैसे आपको बताऊं? उसी समय एक गांव का किसान आता है। बहुत ध्यान से सुनना घटना को। उसी समय गांव का एक किसान आता है, और किसान आकर के अपनी क्या कंधे पे रखे हुए तौलिए को खोलता है और एक रोटी निकालकर संत की थाली में डाल देता है। अमीर को लगता है महाराज की बात में दम तो है, न कहने गए, न मांगने गए, न इशारा किया, भगवान ने अपने आप इसकी थाली में रोटी भेज दी। वास्तव में पता लग गया भगवान इस पर बड़ा मेहरबान है। संत ने जब रोटी देखी, भगवान तू बड़ा दयालु, तू बड़ा कृपालु, भूख लगे तो भोजन भी भेज देता है। वो तो यूं प्रार्थना कर रहे थे, इतने में कुत्ता आया, रोटी लेके चला गया। कुत्ता सामने बैठा हुआ रोटी खा रहा है। संत प्रार्थना कर रहा है, भगवान बड़ा दयालु, तूने भोजन भेज दिया। अमीर को लगा कि अब ये जब रोटी गायब देखेंगे तो आएगा गुस्सा। संत ने प्रार्थना पूरी की, रोटी खाने के लिए थाली में हाथ डाला, है रोटी कहां गई? है रोटी कहां गई? है रोटी कहां गई? है रोटी गायब थी नहीं। संत ने देखा सामने कुत्ता रोटी खा रहा है, समझ गए मेरी थाली की रोटी ही वो लेकर गए हैं। अब तक संत बैठे थे, वो खड़े हो गए, गुस्से में भरकर नहीं, अहो भाव में भरकर संत खड़े हो गए। अमीर को लगा कि अब ये कुत्ते की पिटाई करेंगे, पर उसको क्या पता था कि संत कितना गहरा पहुंचा हुआ इंसान है। संत खड़े हो गए और अब तक बैठे बैठे कह रहे थे भगवान तुम बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु, और अब तक खड़े होकर कहने लगे भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, ये तेरी मेहरबानी है कि तू कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का भी सौभाग्य प्रदान कर देता है। भगवान तुम बड़ा दयालु है। मेरे भाई इतनी सी बात बताना, जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के जाने पर उपवास का आनंद उठाता है, दुनिया में कोई भाग्य और विधाता उसे दुखी नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति ने ये राज जान लिया, उसने जीवन की बाजी जीत ली। हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम।